क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है? क्या आप अपने बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल पर कार्टून्स या दूसरे प्रोग्राम दिखाते हैं? क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों पर क्या असरात मुरतब करेगा? मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। मैं बतौर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज से 2 दहाइयाँ कबल रेडियो, टीवी और मूवीज़ का ज़माना था। उस ज़माने में भी वालिदैन अपने बच्चों को ज़्यादा टीवी और मूवीज़ देखने से मना करते थे और आमतौर पर छोटे बच्चे सुबह या शाम के वक़्त चंद मिनट के लिए कार्टून्स देखा करते थे और उनका ज़्यादा वक़्त खेल-कूद, भाग-दौड़ और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में गुज़रता था। फिर मोबाइल का ज़माना आया और वो तमाम तफ़रीही प्रोग्राम जो रेडियो, टीवी और मूवीज़ की सूरत में थे, वो एक डिवाइस में समो गए और उस डिवाइस तक बच्चों की रसाई बहुत ज़्यादा आसान हो गई। मोबाइल फ़ोन के जहाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। बड़े बच्चों में मोबाइल फ़ोन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आँखें थक जाती हैं, आँखों में जलन महसूस होती है और इसकी वजह से सर दर्द भी हो सकती है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के दौरान हमें अपनी गर्दन कुछ झुकानी पड़ती है, जिसकी वजह से गर्दन के पट्टों पर ज़ोर पड़ता है और मुसलसल इस्तेमाल की वजह से गर्दन में दर्द रहने लगती है, जिसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी कहते हैं। बच्चों की नींद भी डिस्टर्ब होती है और बच्चे थके-थके रहते हैं। इसके अलावा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे मसाइल ज़्यादा होते हैं। बहुत सी माएँ अपने बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल फ़ोन पर कार्टून्स और दूसरे प्रोग्राम दिखाती हैं, ताकि बच्चा कुछ देर के लिए बहल जाए और वो घर के काम-काज कर सके। इसी तरह कुछ माएँ खाना खिलाने के दौरान अपने बच्चों को कार्टून्स दिखाती हैं, ताकि बच्चा आसानी से खाना खा ले और ज़िद ना करे। ये एक बहुत मौसर तरीका है और बच्चे फ़ौरन बहल जाते हैं, लेकिन इसके बच्चे पर असरात मुरतब होते हैं। अपनी ज़िंदगी के पहले 2-3 सालों में एक बच्चा बहुत तेज़ी से चीज़ें सीख रहा होता है और वो ये चीज़ें अपने माहौल और वालिदैन से सीखता है। हमारी कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में अल्फाज शामिल हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इशारे, किनाए और तासुरात शामिल हैं। बच्चे वर्बल कम्युनिकेशन से पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखते हैं और वो ये चीज़ें अपने वालिदैन और बहन भाइयों के चेहरे से सीखते हैं। वो चेहरा देखकर आख़ज़ करते हैं कि ये शख्स खुश है, नाराज़ है या मुझे किसी चीज़ से मना कर रहा है। वो बच्चे जो मुसलसल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहते हैं, वो ये चीज़ें देर से सीखते हैं। इसके अलावा उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी मुतासिर होती है और वो देर से बोलना शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बच्चों की तवज्जो और कंसंट्रेशन मुतासिर होती है। बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। ये आगे चलकर उनकी स्कूल परफॉर्मेंस पर भी असरअंदाज होता है। बच्चों को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत होती है। वही बच्चे पढ़ाई में कामयाब होते हैं जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकें और ये आदत ज़िंदगी के इब्तदाई चंद सालों में ही बन जाती है। मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान बच्चे मुसलसल स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, नई से नई चीज़ सामने आ रही होती है, मिनटों और घंटों का एहसास नहीं होता। इसका असर बच्चों के बिहेवियर पर भी पड़ता है। ऐसे बच्चे आर्ग्यू ज़्यादा करते हैं, बात नहीं मानते, इन्हें डील करना मुश्किल होता है और ऐसे बच्चों के लिए अपने जज्बात को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। बच्चे सेडेंट्री लाइफस्टाइल का शिकार हो जाते हैं, खेल-कूद, भाग-दौड़ में दिलचस्पी नहीं लेते और मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को टीवी, मोबाइल और टैब मत दिखाए जाएं और 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल से रोका जाए। लिहाजा अपने छोटे बच्चों को मोबाइल, टैब और टीवी से दूर रखें और बाकी बच्चों का इस्तेमाल भी लिमिट करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल हीलर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।